1960 का दशक, कैरिबियन देश हैती। उस समय हैती पर शासन था तानाशाह फ्रांसुआ डुवालिये का, जिन्हें लोग पापा डॉग के नाम से जानते थे। उनके शासन में सरकार की आलोचना करना, विरोध करना या सिर्फ शक के दायरे में आना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। इसी दौर में इस्तेमाल की जाती थी एक कुख्यात जेल, फोर्ट डिमांश। ये जेल राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के पास थी और इसे खास तौर पर राजनीतिक कैदियों के लिए रखा गया था। जो लोग अखबार लिखते थे, छात्र आंदोलन से जुड़े थे, सरकारी अफसर थे या सेना के अंदर सवाल उठाते थे, उन्हें अक्सर बिना किसी मुकदमे के सीधे फोर्ट डिमांश भेज दिया जाता था। इस जेल की सबसे गंभीर सच्चाई ये थी कि कैदियों को महीनों, कभी-कभी सालों तक धूप नहीं दिखाई जाती थी। जेल के अंदर बने सेल बहुत छोटे और बेहद अंधेरे थे। अधिकांश सेल में कोई खिड़की नहीं थी, हवा आने का रास्ता नहीं था और दिन रात हमेशा एक जैसा अंधेरा रहता था। कई पूर्व कैदियों ने बाद में बताया कि कुछ समय बाद उन्हें यह समझ ही नहीं आता था कि बाहर दिन है या रात। समय का एहसास पूरी तरह खत्म हो जाता था। खाने की मात्रा इतनी कम होती थी कि कैदी कमजोर होते चले जाते थे। कुपोषण आम बात थी, बीमारियां फैलती थीं, लेकिन न दवा मिलती थी न डॉक्टर। कई कैदी जेल के अंदर ही मर जाते थे। अक्सर परिवारों को न तो गिरफ्तारी की सही जानकारी दी जाती थी और न ही मौत की। बहुत से मामलों में लाशें भी परिवार को नहीं सौंपी जाती थी। इसी वजह से फोर्ट डिमांश को लोगों ने नाम दिया डेथ फोर्ट या मौत का किला। 1971 में फ्रांसुआ डुवालिये की मौत के बाद जब शासन बदला, तब इस जेल की हालत धीरे धीरे दुनिया के सामने आई। मानवाधिकार संगठनों ने इस जेल को हैती के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। आज फोर्ट डिमांश बंद है, लेकिन यह जगह अब भी उस दौर की याद दिलाती है जब डर, चुप्पी और सत्ता कानून से ऊपर थे। ऐसी और रियल इंसिडेंट्स पर आधारित स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।